भगवत गीता महज एक ग्रंथ नहीं, एक ऐसी कुंजी है जिसकी सहायता से इंसान अपने सारे दुख दर्द को दूर कर सकता है और इंसान उस मुकाम पर जा सकता है जिसकी वो चाहत रखता है। जो व्यक्ति भगवत गीता के सुविचार का अनुसरण करता है वो व्यक्ति जिंदगी की हर एक परेशानी से लड़ने में सक्षम हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको गीता के कुछ चुनिंदा सुविचार बताऊंगा। अपने ध्यान को एकाग्र करें और इस सुविचार को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लें। भगवान श्री कृष्ण श्री अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहते हैं कि पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है, क्योंकि शक करना एक ऐसी आदत है जो कि मजबूत से मजबूत रिश्ते को खोखला कर देती है। वहीं जिज्ञासा होना भी लाजमी है, लेकिन पूरी तरह सत्य की खोज या फिर संदेह की इंसान के दुख का कारण बनती है और शक करने वाला इंसान बाद में इसका पश्चाताप करता है। जो लोग अपने काम को मन लगाकर करते हैं और अपने काम में खुशी ढूंढ लेते हैं वे लोग निश्चित ही सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी काम को बोझिल समझकर उस काम को सिर्फ निपटाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग किसी काम को ढंग से नहीं कर पाते और अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। अपने काम को पहले प्राथमिकता दें और पहले अपने काम को पूरा करने की पूरी कोशिश करें, तभी दूसरे का काम करें। क्योंकि जो लोग पहले अपने काम को नहीं करते हैं और दूसरे का काम करते हैं वे लोग अक्सर परेशान दिखते हैं। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं वो निश्चय ही अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। लेकिन मनुष्य को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार चिंतन करते रहना चाहिए। हर मनुष्य को खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वो निश्चय ही सफलता हासिल कर पाते हैं। वह इंसान जैसा विश्वास करता है वो वैसा ही बन जाता है। मनुष्य को पहले खुद का आंकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा तब तक उसका उद्धार होना मुश्किल है। जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रखते हैं और ऐसे लोग जिनका मन इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए उनका मन शत्रु के समान कार्य करता है। मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरीके से काम करता है। गीता सार में मनुष्य को देखने के नजरिए पर भी संदेश दिया गया है। इसमें लिखा गया है, जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसका नजरिया सही है, और जो अज्ञानी पुरुष होता है उसे ज्ञान नहीं होने की वजह से वह हर किसी चीज को गलत नजरिए से देखता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। वहीं जब बुद्धि काम नहीं करती तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपनी परेशानी को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। भगवान श्री कृष्ण ने वक्त के बारे में कहा है कि वक्त दिखाई तो नहीं देता लेकिन बहुत कुछ सिखा जाता है। बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि बल लड़ना सिखाएगा, हर बुद्धि जीतना। गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य से कर्म नहीं बदलते, परंतु कर्मों से भाग्य जरूर बदले जा सकते हैं। तो अच्छे कर्म करो, भाग्य खुद ब खुद बदल जाएगा। जिंदगी में मुश्किलें कभी कभी आपको कमजोर बनाने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उत्तम समय कभी नहीं आता, बल्कि समय को उत्तम बनाना पड़ता है। जिस दिन तुम अपने आप को खोज लोगे उस दिन आपको किसी की जरूरत नहीं होगी। उम्र भर अफसोस करने से अच्छा है कि जीवन में थोड़ा संघर्ष करो। कठिन रास्तों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर कठिन रास्ते खूबसूरत मंजिल तक ले जाया करते हैं। कभी कभी मन की दिशा बदल लेनी चाहिए, क्योंकि हर जगह सुकून मिले यह जरूरी तो नहीं। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए
आप जो चाहते हैं वो आप जरूर हासिल कर लेंगे। क्रोध को जीतने में मौन ही सबसे अधिक सहायक होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे गीता के कुछ अनमोल विचार। कभी भी अपनी जिंदगी में हारा हुआ महसूस करो तो एक दफा इसे जरूर सुनना। तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम वापस से अपनी दुनिया में फोकस कर पाओगे, अपने काम पर फोकस कर पाओगे। तो ऐसे ही तगड़े मोटिवेशनल वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।